बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे इन टिप्स का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग घरेलू जुगाड़ लगाएं और महंगाई के इस दौर से अपने बहुत से पैसे ज़ाया होने से बचाएं, जो आपके प्यारों के काम आ सके। इन टिप्स से आपके रोजमर्रा के बहुत से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। मतलब जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे, वही काम अब मिनटों में होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। ऐसी टिप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो यहाँ पर मैंने ली है एक प्लास्टिक की खाली बोतल। इसको आज हम काटेंगे नहीं, आज हम एक नए अंदाज में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने इस बोतल को पानी से भरा है ताकि हमें काम करने में आसानी हो। अब हम लेंगे प्लास्टिक के छोटे छोटे से शॉपर। इनको हम इस बोतल के ऊपर इस तरह से लगाते जाएंगे, एक के ऊपर एक। इस तरह के प्लास्टिक बैग्स हमारे बहुत काम के होते हैं। वक्तन फवक्तन हमें इनकी जरूरत पड़ती ही रहती है। आज से पहले आपने इनको सेव करने के बहुत से तरीके देखे होंगे, लेकिन इससे पहले आपने इस तरह का तरीका नहीं देखा होगा। जितने आपके घर में प्लास्टिक बैग हों, उनको इस तरह से बोतल के ऊपर चढ़ा दें। मेरे पास जितने मौजूद थे, मैंने इनको इस तरीके से लगा दिया है। अब हम इन बैग्स को उतारेंगे और फिर हाथ से दबाकर इनको प्रेस करेंगे। फिर हम लेंगे एक खाली बॉक्स। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसको हम बिल्कुल दरमियान से काट लेंगे। ऊपर से आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं, जो शेप आपको पसंद हो। मैंने इस बॉक्स को इस तरह से काट लिया है। अब हम इसके अंदर प्लास्टिक बैग रखेंगे और एक प्लास्टिक बैग को हम ऊपर की तरफ उठा देंगे। अब आप इसका कैप बंद करके ऊपर से शॉपिंग बैग निकालें और इस्तेमाल में लाएं। एक तो ये इस तरह से ऑर्गेनाइज रहेंगे और आपको वक्त से मिल जाएंगे जब भी आपको इनकी जरूरत होगी, और दूसरा ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, आपने अक्सर नोट किया होगा कि सर्दियों में हम अपने घरों में निम्को, बिस्किट और केक्स वगैरह लाजमी ला कर रखते हैं, क्योंकि सर्दी ज्यादा होने की वजह से ये चीजें चाय के साथ हमें बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर हम ज्यादा ला कर रख लें तो इनमें नमी नमी सी आ जाती है, जिससे फिर इनको खाने का दिल भी नहीं करता और हम इनको जाया कर देते हैं। अगर आप इनको ज्यादा टाइम के लिए घर में ला कर रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने इन चीजों को किसी भी एयर टाइट जार में रखना है। बहुत से लोग नमी को खत्म करने के लिए टिश्यू पेपर या फिर एल्युमिनियम फॉइल की बॉल्स बनाकर इस्तेमाल करते हैं। मैंने खुद भी उन चीजों को ट्राई करके देखा है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि किसी न किसी तरीके से उन जार्स में हवा चली जाती है, जिसकी वजह से बिस्किट्स में नमी आ जाती है और फिर हमारी चीजें खराब हो जाती हैं। आज मैं आपको इसका बेहतरीन सा हल बताऊंगी, जिस पर आपके बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं होंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक प्लास्टिक बैग। ये तो अक्सर हमारे घर में मौजूद होते हैं। आपने शॉपिंग बैग को इसके ऊपर रखकर जार को बंद कर देना है। इससे ये होगा कि ये मजबूती से बंद हो जाएगा और इसमें हवा बिल्कुल भी नहीं जाएगी, जिससे आपके खाने पीने का सामान नमी से महफूज रहेगा, जिससे आप इनको जाया भी नहीं करेंगे। इससे आपके बहुत से पैसे भी जाया होने से बच जाएंगे। अब आप इनको जहां पर मर्जी रखें, इनमें बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी। तो है ना ये कमाल की टिप? आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। जिस तरह के सबको पता है कि शुगर बहुत तेजी से फैल रही है। आजकल हर 100 में से 10 लोग शुगर के पेशेंट्स हैं। इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो ये टिप आज आपकी शुगर से रिलेटेड बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो हमने कद्दू के छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। अब हम इसको ग्राइंडर से ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, हमने कद्दू को ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आटा। आटा आपने इतना डालना है कि कद्दू के साथ आटा अच्छी तरह से गूंद जाए।
तो हमने आटा गूंद लिया है। आपने एक बात का ध्यान लाजमी रखना है कि इसको स्टोर नहीं करना, मतलब आपने ज्यादा दिनों के लिए इसको गूंद कर नहीं रखना। आपने ये जरूरी नहीं है कि शुगर के पेशेंट्स को ही खिलाएं, बल्कि आप अपने बच्चों को भी कद्दू की रोटी खिला सकते हैं, बल्कि आप खुद भी खाएं और अपने बड़े बुजुर्गों को भी खिलाएं। इससे आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बॉल में डालेंगे 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। इसको मैंने पहले से ही मेल्ट कर लिया था। आजकल सर्दियों की वजह से ये बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है। फिर हम इसमें डालेंगे ग्लिसरीन। ये आपने सेम क्वांटिटी में डालनी है, मतलब 1 टेबलस्पून। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आज ये दोनों चीजें आपको कमाल का फायदा देने वाली हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम बाजार से महंगे से मेकअप रिमूवर लाते हैं, जिनमें केमिकल का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये आज मैं जबरदस्त सा मेकअप रिमूवर बनाने वाली हूँ, जो कम पैसों में बनेगा और केमिकल से भी पाक होगा। अब मैं अपने हाथ पर लिपस्टिक लगाकर दिखाऊंगी और फिर आपको इसके साथ रिमूव भी करके दिखाऊंगी कि ये कितनी जल्दी और कितने आराम से सब कुछ साफ कर देता है। मैं एक लिप ग्लॉस भी लगाकर दिखाती हूँ। ये परमानेंट लिप ग्लॉस है, मतलब ये मैट लिप ग्लॉस है जो जल्दी रिमूव नहीं होता। अब हम लेंगे एक सूती कपड़े का छोटा सा पीस। इसको हम इस सोल्यूशन में लगाकर इससे लिपस्टिक और लिप ग्लॉस को रिमूव करेंगे। तो ये देखें कितनी आसानी से हमने लिपस्टिक और लिप ग्लॉस को साफ कर लिया है। इस पर बिल्कुल भी हमारी मेहनत नहीं लगी। आप भी लाजमी एक बार इसको घर में ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दी में लीमू बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं और इनमें से जूस भी नहीं निकलता। अगर हम इसको जोर से दबा कर भी देख लें, फिर भी जूस इनके छिलकों के साथ ही लगा रहता है, मतलब बाहर नहीं निकलता। आज मैं आपको इसका बहुत आसान और छोटा सा हल बताऊंगी, जिससे लीमू का रस बहुत आसानी से निकल जाएगा और जाया भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक ग्लास में गर्म पानी। पानी नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा गर्म होना चाहिए, मतलब बॉयल ना किया हो। आपने लीमू को इस पानी में डिप कर देना है और फिर 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब आपने लीमू को निकाल कर हाथ के साथ इस तरह से 1 मिनट तक घुमाना है। अक्सर छिलकों में लीमू का रस रह जाता है। इस तरीके से अब सारा रस बाहर निकलेगा और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। अब हम इसको काट कर इसका सारा रस बाहर निकालेंगे। आपने ध्यान से देखना है कि पहले कितना रस निकला था और अब कितना रस निकला है। फर्क आपने खुद नोट किया होगा। ये टिप आप गर्मियों में भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में भी लीमू से बहुत कम जूस निकलता है। आप भी इस टिप को लाजमी एक बार ट्राई करके देखें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। नाज़रीन, सर्दियां आते ही हमें बच्चों के कपड़े सुखाने की टेंशन लगी रहती है, क्योंकि बच्चे अपने कपड़े बहुत ज्यादा गंदे करते हैं और कपड़े मोटे होने की वजह से खुश्क भी नहीं होते। अगर हम कपड़ों को सेहर में डालें या अगर छत पर डालें तो रात के वक्त कपड़ों पर इतनी ज्यादा शबनम पड़ती है कि जिसकी वजह से हमारे सारे कपड़े दोबारा से गीले हो जाते हैं। आज मैं आपको इसका छोटा सा और बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगी, जिससे आपकी ये टेंशन भी खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेने हैं इस तरह के क्लॉथ क्लिप्स। ये तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। इनकी एक तरफ हम डबल साइडेड टेप लगाएंगे। डबल साइडेड टेप की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत होती है। इसको आप जहां पर भी लगाएंगे ये मजबूती के साथ उसके साथ चिपक जाएगी। तो हमने क्लॉथ क्लिप्स के साथ टेप को लगा लिया है। अब हम इन क्लॉथ क्लिप्स को अपने दरवाजे के पीछे लगाएंगे। आपने इनको अच्छी तरह से चिपकाना है ताकि ये उतर ना जाएं।
अब हम इन क्लॉथ क्लिप्स पर बच्चों के कपड़े लटकाएंगे। आप इन पर अपने बच्चों के सॉक्स, कैप्स और गर्म कपड़े लटका सकते हैं। इस तरह के आप बहुत से क्लॉथ क्लिप्स को अपने दरवाजों के पीछे लगाएं ताकि आपके बच्चों के कपड़े जल्दी खुश्क हो सकें। इससे अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके कपड़े एक ही रात में खुश्क हो जाएंगे। सर्दियों में अपने बच्चों के कपड़े इस तरह से अपने कमरों में ही सुखाएं। तो है ना ये भी जबरदस्त सी टिप। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत सुपर डुपर है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है एक मौसमी। इसमें हम फॉग के साथ सुराख करेंगे। आपने इस तरह से पहले गैस स्टव पर फॉग को अच्छी तरह से गर्म करना है और फिर सुराख करने हैं। और आपने एक बात का लाजमी ध्यान रखना है कि सिर्फ एक हिस्से पर आपने सुराख करने हैं, दूसरे हिस्से पर सुराख नहीं करने। तो हमने एक तरफ सुराख कर लिए हैं। अब हम छुरी के साथ इसको बिल्कुल दरमियान से काट लेंगे और इसके 2 पीस कर लेंगे। अब हम बहुत एहतियात और आराम आराम से इसका गोदा बाहर निकालेंगे ताकि छिलके टूट ना जाएं। हमें सिर्फ इसका छिलका इस्तेमाल में लाना है। आप इस गोदे को खा भी सकते हैं। अगर आप इनको खाना नहीं चाहते तो आप इसको ग्राइंड करके इसमें बेसन डालकर फेस मास्क बनाकर अपने फेस पर लगाएं, जिससे आपका फेस ना सिर्फ फ्रेश होगा बल्कि निखर भी जाएगा। तो ये हमारी 2 जबरदस्त सी छोटी छोटी सी बॉल्स बन गई हैं। अब हम इस वाली बॉल में डालेंगे नमक 2 टेबल स्पून। ये वही नमक है जिसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इस पर डालेंगे डेटॉल। ये हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। फिर हम इस पर एक लहसुन का जवा रखेंगे। आप साबुत लहसुन का जवा ही रखना। अब हम इसके ऊपर 2 लौंग भी लगाएंगे और फिर सुराखों वाले पार्ट को हम कैप के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए हमारा जबरदस्त सा मच्छरों और मक्खियों को भगाने वाला क्लीनर बन गया है। तो जैसा कि अब सर्दी है, हम फलों को फ्रिज में नहीं रखते। फलों पर मक्खियां मच्छर भिनभिनाते फिरते हैं। आप इसको अपने फलों वाली टोकरी के पास भी रख सकते हैं, बल्कि आप इसको हर उस जगह पर रखें जहां पर आपको मक्खियां मच्छर परेशान करते हों। इससे आपके घर से मक्खियों मच्छरों का खात्मा हो जाएगा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें। आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।